मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की असीम गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि पति पत्नी में से पहले कौन जाएगा। आप सोचेंगे कि ये कैसा विषय है कि पति पत्नी में से पहले कौन जाएगा। शायद आपको इस पर आपत्ति भी हो सकती है, और अगर आपको इस पर कोई आपत्ति होती है तो ये जायज़ भी है। आप सोचेंगे कि इसमें किसी का क्या भला हो सकता है, ये जानकर हम क्या करेंगे कि पति पत्नी में से पहले कौन जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये एक गंभीर विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। ये जो एपिसोड है ये बनाने की मुझे ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे पास कमेंट्स के माध्यम से और जो मेरे पास महिलाएं आती हैं अपनी कुंडली दिखाने, उनके जो सवाल होते हैं, कई महिलाएं जो शादीशुदा होती हैं वो मुझसे पूछती हैं कि गुरुजी बताइए कि हम दोनों में से, यानी मुझ में से और मेरे पति में से पहले कौन जाएगा। दोस्तों, ये एक गंभीर विषय है क्योंकि आपने एक आशीर्वाद के बारे में तो सुना ही होगा कि सौभाग्यवती भव या फिर सदा सुहागन रहो। इस आशीर्वाद का क्या मतलब है? इस आशीर्वाद का मतलब है कि हर कोई चाहता है कि स्त्री अपने पति से पहले जाए। तो जब इस विषय पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इस आशीर्वाद पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो शायद इस टॉपिक पर भी कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, पहले जो है संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति का जीवन साथी उसे बीच भंवर में छोड़कर चला भी जाता था तो परिवार के जो अन्य सदस्य होते थे वो मिलजुल कर उसे संभाल लिया करते थे, उसे सहारा दे दिया करते थे। लेकिन आजकल एकल परिवार का जमाना है, न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है। आजकल परिवार में पति पत्नी और एक या दो बच्चे होते हैं, जो कि बच्चे पढ़ लिख कर या तो बाहर चले जाते हैं या फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और माता पिता के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। अगर ऐसे में पति या पत्नी में से एक जना बीच भंवर में छोड़कर चला जाए तो दूसरे का जीवन कैसा होता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें पहले ही हम ये जान लें कि पति पत्नी में से पहले कौन जाएगा, तो ये एक ज्योतिषीय विषय है और ज्योतिष के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं। और अगर हमें ये पता लग जाता है तो हमें बहुत से निर्णय लेने होते हैं, बहुत से हमें आर्थिक निर्णय लेने होते हैं जो वसीयत के बारे में हो सकते हैं, वील के बारे में हो सकते हैं, या फिर बहुत से फाइनेंशियल जो हमारे निर्णय हैं वो हम ले सकते हैं, ताकि जब एक साथी छोड़कर चला जाए तो दूसरे का जीवन कम से कम उसे जीने के लिए फाइनेंशियली तो परेशान ना होना पड़े। दोस्तों, पश्चिमी देशों में अगर एक साथी चला जाता है तो फौरन दूसरा विवाह कर लेता है, लेकिन भारत में आज भी दूसरे विवाह को मान्यता इतना अच्छा नहीं समझा जाता। और फिर अगर कम उम्र में कोई जाता है तो वो दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन कई बार जीवन साथी ऐसी उम्र में छोड़कर चला जाता है कि दूसरा व्यक्ति विवाह के लायक भी नहीं रहता और औलादों का कोई भरोसा नहीं है। वो अपने माता पिता को कैसे रखते हैं ये तो आप जानते ही हैं। दोस्तों, बहुत ही कोई विरले ऐसी औलाद होती है जो अपने माँ बापों का, जो अकेले रह जाते हैं, उनका ध्यान रखती है। तो ये एपिसोड बनाने की इसीलिए जरूरत पड़ी कि अगर ज्योतिष के माध्यम से जब हम विवाह करते हैं तो हम बारीकी से कुंडली दिखाएं अपनी, और उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो जीवन साथी है वो हमें पहले छोड़कर जाएगा या बाद में। इस विषय को लेकर मैंने 12 एपिसोड बनाए हैं और हर लगन पर एक एपिसोड बनाया है। आज हम मेष लगन पर चर्चा करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की मेष लगन की पत्रिका होती है तो उसका
वो उसका जो जीवन साथी है वो उसे छोड़कर कैसे जाता है, ये आज हम जन्म पत्रिका के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, ये है हमारी मेष लगन की पत्रिका, जो कि 1 नंबर से शुरू हो रही है। अगर अष्टम भाव में, ये कुंडली का 8वां भाव है, अगर 8वें भाव में या तो राहु या फिर चंद्रमा, इन दोनों में से कोई भी अकेला बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो उसे पहले छोड़कर चला जाता है। राहु यहां बैठकर 8 नंबर राशि में राहु नीच के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में 32 वर्ष की आयु में ऐसे व्यक्ति को जरूर किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति बहुत कम मिलती है, और ऐसा व्यक्ति कोई भी अगर झगड़ा हो जाता है तो उसे शांति से निपटाने की कोशिश करता है, चाहे उस पर बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन वो बहुत ही धैर्य से काम लेता है। मूत्र रोग ऐसे व्यक्ति को हमेशा रहता है, और कोई ना कोई सर्जरी उसे अपने जीवन में जरूर करानी पड़ती है। ये है पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ये है कि अगर कुंडली के 12वें भाव में राहु बैठ जाए, सॉरी दोस्तों, अगर कुंडली के 7वें भाव में सूर्य बैठ जाए, तब भी ये स्थिति लागू होती है। ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होता है। ऐसा व्यक्ति जो भी करता है अपने लिए करता है। उसे उसका जो जीवन साथी है वो उससे दूर हो सकता है, और उसे काम के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़ता है। अपने माता पिता का ऐसा व्यक्ति हमेशा ध्यान रखता है। दोस्तों, ये स्थिति अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो उसका जीवन साथी उसे पहले छोड़कर जाने वाला है। दोस्तों, ये हमने 12 लग्नों की श्रृंखला चालू की है। आज ये हमारी मेष लगन की श्रृंखला थी। कल हम वृषभ लगन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।